देखो, अब कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? कबूतरी। ठीक है, कबूतरी बोले कबूतर से। ठीक है, अब देखो नार नृत्य मैंने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चुरू का। चुरू, कबूतरी, चुरू। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चुरू का। अब देखो, अब देखेंगे लहूर। लहूर नृत्य। देखो, लहूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चिड़ावा, झुंझुनू। चिड़ावा, झुंझुनू। लहूर, लहूर। लहूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चिड़ावा, झुंझुनू। चिड़ावा, झुंझुनू। कबूतरी नृत्य चुरू का है, लहूर नृत्य चिड़ावा, झुंझुनू का है। लहूर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मीठी खुजली। कौन सी खुजली? मीठी खुजली। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लहूर नृत्य का या लहूर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मीठी खुजली, कहाँ पे किया जाता है? चिड़ावा, झुंझुनू। सर, जो लहूर नृत्य है एक राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। एकमात्र नृत्य। कैसा? अश्लील नृत्य। अश्लील। कैसा नृत्य? अश्लील। राजस्थान का एकमात्र अश्लील नृत्य है। कैसा है? अश्लील नृत्य। अश्लील नृत्य। कैसा नृत्य? अश्लील नृत्य। ठीक है, जिसमें मतलब ऐसे अपने जो मतलब जो शरीर के जो पार्ट वगैरह होते हैं ना, मतलब रुहारे वगैरह से ऐसे मतलब कि तो दिखाया जाता है। ठीक है, अश्लील मतलब, ठीक है, इसलिए तो उसको हम अश्लील या फूहड़ नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य? अश्लील या फूहड़। फूहड़ नृत्य। फूहड़ है गई कहते, अश्लील नृत्य कर रही है। ठीक है, किसको? लहूर नृत्य को। तो लहूर नृत्य गणेश चतुर्थी पर आयोजित होता है। कब होता है? गणेश चतुर्थी पर आयोजित। द्वारा देखो, लहूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चिड़ावा, झुंझुनू। कहाँ का? चिड़ावा, झुंझुनू। लहूर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मीठी खुजली। कैसी खुजली? मीठी खुजली। लहूर राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। कैसा? अश्लील नृत्य। ठीक है, उसमें अश्लील जैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, और इसलिए उसी को अश्लील या फूहड़ नृत्य कहते हैं। अश्लील या फूहड़ नृत्य कहते हैं। और कब आयोजित होता है? गणेश चतुर्थी पर। कब? गणेश चतुर्थी पर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जिंदात। जिंदा, जिंदा। अगर जिंदा रहेगा तो झुंझुना, तो झुंझुना। जिंदा है तो झुंझुना पहननी पड़ेगी। झुंझुना क्या पहननी पड़ेगी? झुंझुना। जिंदात, जिंदात, झुंझुनू। झुंझुना, झुंझुनू। जिंदात, झुंझुनू। ठीक है, जिंदात नृत्य कहाँ का? झुंझुनू का। समझ रहे मेरी बात? जिंदात नृत्य झुंझुनू। चंग नृत्य। चंग, ढप और गीदड़। चंग, ढप, गीदड़ कहाँ के हैं जी? तीनों सीकर के, सीकर के, शेखावाटी क्षेत्र के सीकर के। और तीनों के तीनों किनके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा। ये भी पुरुषों के द्वारा। चंग ढप भी पुरुषों के द्वारा, गीदड़ नृत्य भी पुरुषों के द्वारा। चंग नृत्य कब कहता है? डांडारोपण से होली तक। डांडारोपण से होली तक ये नृत्य किया जाता है, लगभग 1 महीना तक, 30 दिन तक। कौन सा? चंग नृत्य। डांडारोपण से होली तक। डांडारोपण मतलब माघ पूर्णिमा से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा तक। माह के महीना में डांडारोपण। ठीक है, डांडारोपण से होली तक मतलब माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक, लगभग 30 दिन तक। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग का। चंग वाद्य यंत्र का। ठीक है, चंग नृत्य पुरुषों के द्वारा। कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का। डांडारोपण से होली तक। डांडारोपण कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा। होली फाल्गुन पूर्णिमा, मतलब माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक, लगभग 30 दिन तक। वाद्य यंत्र चंग। ढप्प नृत्य पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का। ये बसंत पंचमी से लेकर के और कब तक? होली तक। वो नृत्य था डांडारोपण से होली तक। चंग नृत्य डांडारोपण से होली तक था। और जब बसंत पंचमी से होली तक है, बसंत पंचमी का पति है माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी मतलब जो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा, पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा से 10 दिन पहले कौन सा? माघ शुक्ल पंचमी आती है। तो बसंत पंचमी से लेकर के होली तक
ठीक है। ढप, और कौन से वाद्य यंत्र पर, ढप वाद्य यंत्र का, कुछ भी नहीं उसमें। ये तो देखो चंग नृत्य डांडा रोपड़ से होली तक, और ढप नृत्य बसंत पंचमी से होली तक। बसंत पंचमी माह का महीना पड़ती है, वो भी माह का महीना पड़ता है। वो पूर्णिमा के दिन है डांडा रोपड़, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी से बस। वाद्य यंत्र ढप्पो तपा मत चंग, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। पुरुषों द्वारा सीकर कुछ भी नहीं है। बसंत पंचमी से होली तक ढप्प नृत्य। अब गीदड़ नृत्य कांटा नहीं है, शेखावाटी क्षेत्र में, लेकिन कहाँ का प्रसिद्ध है गीदड़ नृत्य, सीकर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, सीकर का। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया था, नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा, नगाड़ा, उसको बम वाद्य यंत्र भी कहते हैं नगाड़ा को, ठीक है। गीदड़ नृत्य करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नगाड़ा। कब आयोजित होता है सर, होली पर। ये चंग ढप गीदड़ ये होली पर ही आयोजित होते हैं, मतलब डांडा रोपड़ से होली दहन तक। वाली में तो बताया जाता डांडा रोपड़ से कौन सा, चंग नृत्य। चंग नृत्य भी कब आयोजित होता है, मतलब तुम्हारा डांडा रोपड़ से होली तक। और शेखावाटी प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य है वो गीदड़ी नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गीदड़ नृत्य। समझ रहे हो मेरी बात। कहाँ का, शेखावाटी, सीकर। वाद्य यंत्र नगाड़ा। चंग नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का, ढप्प नृत्य में ढप्प वाद्य यंत्र का, गीदड़ नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का। चंग नृत्य सीकर का पुरुषों द्वारा, ढप्प नृत्य सीकर में पुरुषों द्वारा, गीदड़ नृत्य पुरुषों सीकर में पुरुषों द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात। वो चंग नृत्य डांडा रोपड़ से होली तक, ढप्प नृत्य बसंत पंचमी से होली तक, और गीदड़ नृत्य डांडा रोपड़ से होली तक। आए तो होली डांडा नृत्य प्रहलाद की स्थापना से लेकर के, डांडा रोपड़ी किसकी स्थापना की जाती है, प्रहलाद की स्थापना, गीदड़ नृत्य, ठीक है। देखो और भी देखो गीदड़ नृत्य, देखो जो गीदड़ नृत्य है, गीदड़ नृत्य में जो गड़गोरी होती है, गड़गोरी या महेरी या गड़गोरी किसे कहते हैं, गड़गोरी या महेरी। गड़गोरी या महेरी कहते हैं जो पुरुषों द्वारा महिलाओं का स्वांग करना। मतलब गीदड़ नृत्य में जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष के वेश में महिलाओं का क्या करते हैं, स्वांग करते हैं। मतलब पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में, महिलाओं के वेश में स्वांग करना ही क्या कहलाता है, गड़गोरी या महेरी कहलाता है। गीदड़ जो नृत्य है, गीदड़ नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वेश में क्या करते हैं, स्वांग। इसको क्या कहते हैं, गड़गोरी या महेरी कहते हैं। लेकिन बच्चों के द्वारा, जब बच्चों या जो युवक होते हैं उनके द्वारा जब ये नृत्य किया जाता है, जब उसे गेड़ या गेड़ी नृत्य कहते हैं। गेड़ या गेड़ी, समझ रहे हो मेरी बात, गेड़ या गेड़ी कहते हैं। जब बच्चों या युवकों द्वारा करने पर उसको क्या कहते हैं, गेड़ या गेड़ी। और उपनाम, गीदड़ नृत्य को उपनाम क्या है, स्वांग नृत्य। क्योंकि किन का स्वांग किया जाता है, पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में स्वांग करना ही क्या कहलाता है, गड़गोरी। तो स्वांग नृत्य भी कहते हैं गीदड़ नृत्य को, ठीक है। और देखो होली पर होने वाला शेखावाटी का लोकप्रिय नृत्य है, मैंने बताया नहीं आता है। होली पर होने वाला शेखावाटी का सबसे लोकप्रिय नृत्य अगर कोई है तो गीदड़ नृत्य है, ठीक है। वृत्ताकार में घूमते हुए एक दूसरे से डंडा टकराते हुए, जब वृत्ताकार में घूमते हैं ऐसे, वृत्ताकार में, ठीक है। और पुरुष क्या करते हैं, एक दूसरे से डंडा टकराते हैं। वो ऐसे आगे पीछे न करके एक दूसरे से देते हैं, ठीक है, आगे पीछे करके। वो उसके मामा डंडे में देगा, वो उस डंडे में देगा, उस डंडे में ऐसे करते हैं, वृत्ताकार में घूमते हुए। कौन सा, गीदड़ नृत्य, ठीक है। गीदड़ नृत्य में निम्न स्वांग होते हैं, कौन कौन से, जैसे साधु बनना, भिखारी का स्वांग रचना, साधु का स्वांग रचना, भिखारी का स्वांग रचना, तभी तो उसे स्वांग नृत्य कहते हैं, ठीक है। साधु का, भिखारी का, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, बाजीगर, बहरूपिया, ऐसे स्वांग रचे जाते हैं गीदड़ नृत्य में। साधु, भिखारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, साधु भिखारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन। भाई साधु भीख मांगता है, मांगता है, और सेठ सेठानी कौन होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं। और बाजीगर, बहरूपिया, बाजीगर हम हैं बाजीगर और बहरूपिया। मैं सिर्फ याद करने के लिए बताता हूँ बस, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, सही है। साधु भिखारी, साधु बहुत अच्छे संत, मतलब बहुत साधु एक महात्मा वही होता है जिसकी महानात्मा होती हैं, ठीक है। साधु भिखारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, बाजीगर, बहरूपिया, ठीक है। और गीदड़ नृत्य में
निम्न चालें होती हैं, कौन कौन सी? सादी चाल, आदि चाल। सादी, आदि, बाहरी, बैठकी और महिला चाल। सादी चाल, आदि चाल, बाहरी चाल, बैठकी चाल। बाहर बैठ जा तो सादी, आदि। सादी कैसी रहेगी? आदि। तो सादी चाल, आदि चाल, बाहरी चाल, बैठकी चाल और महिला चाल। ये क्या है? ये मतलब गीदड़ नृत्य की निम्न चाल होती हैं। सादी चाल, आदि चाल, बाहरी चाल, बैठकी चाल, महिला चाल। ठीक है, स्वांग बता दिए मैंने, सब कुछ बता दिया। अब देखेंगे खारी नृत्य। खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात का। मेवात में देखा जाए तो अलवर का। अलवर, अलवर कहाँ का? अलवर का। मेवात, अलवर। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। अलवर वाले क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो खारी नृत्य। सहेलियों द्वारा, जो दुल्हन की जो सहेलियाँ होती हैं ना, उन सहेलियों के द्वारा ही कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य। खारी 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 खारी, तू है दूल्हे की सारी, तू है दूल्हे की सारी। तो सारियों द्वारा, दुल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाता है। मेवात वाले क्षेत्र में, अलवर में किया जाता है। ठीक है, महिलाएं तो सारी होती हैं। खारी, तू है मेरी सारी, तो महिलाएं तो सारी होती है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और देखो बम्मन नृत्य। बम्मन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग का। डीग किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात? पुरुषों के द्वारा। कब आयोजित होता है? तो ये रबी फसल की आगमन की खुशी में, जब रबी की फसल होती है ना, फाल्गुन व चैत्र के महीने में, तो उस खुशी में गांव के चौक में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? बम्म नृत्य। फसल पक करके तैयार हो जाती है तो किसानों बड़े झूम उठते हैं। उस फसल के पकने की खुशी में या फसल के आगमन की खुशी में किसान लोग क्या करते हैं? गांव के चौक में नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? बम्म नृत्य। और बम्म नृत्य में लोग क्या गाते हैं? रसिया। तभी तो उसका नाम पड़ा है बम रसिया। क्या पड़ा उसका? बम रसिया। बम नृत्य, रसिया गीत कहते हैं, इसलिए उस नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़े को हम बम भी कहते हैं। बम कहते हैं, नहीं कहते हैं? समझ रहे हो मेरी बात? और देखो फाल्गुन व चैत्र के महीने में, ठीक है, देखो इसमें 3 दल होते हैं। बम नृत्य करते समय कितने दल होते हैं? 3। जो पहला दल होता है वो ऐसा होता है, एक मतलब क्या होता है? एक नगाड़ा होता है, एक नगाड़ा बजाया जाता है, उसको बम कहते हैं। ठीक है, नगाड़ा बजाना। नगाड़ा, जो नगाड़ा होता है उसको मतलब जो बजाने का काम करता है, जो बजाने वाला व्यक्ति होता है वो नगाड़ची कहलाता है। नगाड़ची, 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 नगाड़ा, नगाड़ची। भाई नगाड़ा बजा रहा है तो नगाड़ची हो जाएगा। और उस नगाड़े को क्या कहते हैं? बम भी कहते हैं। और डंडे, जो डंडा होता है उसमें डंडा मतलब धम 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 धम, तो डंडा क्या कहलाता है? रसिया कहलाता है। रसिया। जो नगाड़ा होता है वो बम कहलाता है। और जो नगाड़े बजाने वाला तो नगाड़ची कहलाता है। भाई नगाड़े तो नगाड़ची है वो ना, नगाड़ची। ठीक है, दूसरा दल वादकों का होता है। वादकों का, जो थाली को गिलास पर उल्टा रख करके बजाते हुए नृत्य करते हैं। एक थाली ली जाती है, थाली पर मतलब एक गिलास लिया जाता है, गिलास पर थाली को उल्टा रखा जाता है, उस पर बजाते हैं और नृत्य करते हैं। दूसरा दल किसका होता है? वादकों का, जो थाली को गिलास पर उल्टा रख करके बजाते हुए नृत्य किया जाता है। तीसरा दल गायकों का होता है, जो गा गा करके नाचते हुए नृत्य करते हैं, गायकों का। ठीक है, तीसरा दल किनका होता है? गायकों का, जो गा गा करके नाचते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यही रहे, बस 1-2 पेज और रहे। ठीक है, फ्री है फिर तुम नृत्यों से। चरवा नृत्य, चरवा नृत्य और चरकूला नृत्य और ओरंगा नृत्य, ये तीनों कहाँ के हैं? भरतपुर के। चरवा, चरकूला और ओरंगा, ओरंगा नृत्य। दो, चरवा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, चरकूला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, चरवा चरकूला महिलाओं द्वारा। सर चरवा का शाब्दिक अर्थ होता है कांसे से निर्मित गड़ा। जो कांसा होता है, कांसे से निर्मित जो गड़ा होता है उसको चरवा कहते हैं। भाई चरवा वैसे तो कहते हैं चरवा, जो गड़ा होता है कांसे से निर्मित होता है वो गड़ा, वो चरवा कहलाता है। पुत्र की प्राप्ति पर माली समाज की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? चरवा नृत्य। ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसे माली समाज में जैसे किसी पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र के जन्म पर ही चरवा नृत्य किया जाता है। जो माली समाज होती है ना, माली समाज में जैसे किसी के पुत्र होता है
तो उन महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चरवा नृत्य। और चरवा का शब्द होता है कांस्य से निर्मित घड़ा, भरतपुर का प्रसिद्ध है। चरकूला महिलाओं द्वारा किया जाता है, कहाँ का? भरतपुर का। लेकिन मूलतः कहाँ का? यूपी का। यूपी से तो सट रहा है भरतपुर, तो भरतपुर का फेमस है, ठीक है। और मूलतः यूपी का है। मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, मांगलिक अवसर पर। लेकिन उसकी शुरुआत राधा के जन्म से मानी जाती है, जन्म दिवस से मानी जाती है, जन्म दिवस पर। उसकी शुरुआत कब हुई थी? राधा के जन्म दिवस पर। अगर पूछ लिया हुआ कौन सा नृत्य है जो राधा के जन्म दिवस पर उस नृत्य की शुरुआत हुई थी, तो चरकूला नृत्य, जो कि मांगलिक अवसर पर किया जाता है। बैलगाड़ी के पहियों पर 180 दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। बैलगाड़ी का पहिया होता है, उसको सिर पे रखा जाता है, फिर उसको घुमाया जाता है धीरे धीरे, और नृत्य करती हैं महिलाएं। पहिए को ना घुमाएं, लेकिन पहिए को रख लेती हैं सिर पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इधर उधर थोड़ा थोड़ा सा घुमाती हैं, ठीक है। कौन सा नृत्य? चरकूला। चरकूला, चरकूला 180 दीपक जलाकर। नृत्याकार कौन है? मानसी और किरण। चरकूला नृत्य की जो नृत्याकार हैं वो मानसी और किरण है, मानसी और किरण। चरकूला में क्या होता है? एक महिला होती है, ठीक है, महिला हो गई। इसके सिर पर क्या हो गया? एक बैलगाड़ी का पहिया हो गया, और बैलगाड़ी के पहिए पर 180 दीपक जला लेते हैं, फिर वो नृत्य करती है। कौन सा नृत्य? चरकूला नृत्य, जो कि राधा के जन्म दिवस पर, राधा के जन्म दिवस पर शुरुआत हुआ था, ठीक है। और नृत्याकार मानसी और किरण, मानसी और किरण, ठीक है। औरंगा भरतपुर का है। औरंगा कहाँ का है? भरतपुर का। औरंगा भरतपुर। धनुष लीला हाड़ौती का है, लेकिन फेमस ज़्यादा पूछा जाए तो अटरू बारा का है, अटरू बारा, ठीक है। धनुष लीला यह नृत्य व नाट्य दोनों में सा, ये नाट्य भी है और नृत्य भी है, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा विश्व शिव का धनुष तोड़ा जाता है। उस नृत्य करते समय या नाट्य करते समय जो अटरू के जो लोग होते हैं ना, आम लोग, स्थानीय लोग, उनके द्वारा शिव का धनुष तोड़ा जाता है धनुष लीला नृत्य में, ठीक है। अगला देखो, बिंदोरी। बिंदोरी खाने का लिए भीतर या बाहर? तो बाहर, तो बारह और झालावाड़ का, लेकिन मुख्य रूप से बारह का प्रसिद्ध है। होली व विवाह के अवसर पर बिंदोरी कब निकाली थे सर? विवाह, तो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? बिंदोरी नृत्य। होली मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन विवाह के अवसर पर बिंदोरी नृत्य कहता है, जो कि गैर शैली पर आधारित नृत्य है। क्वेश्चन यहाँ से कट ऑफ होगा। और कौन सा नृत्य है जो गैर शैली पर आधारित है? तो बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य गैर शैली पर आधारित नृत्य है, 12 में किया जाता है विवाह के अवसर पर। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण तो बूंदी का मैंने बता चुका हूँ। कुंभकर्ण नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का, जो कुंभहाड़ा की स्मृति में यह नृत्य किया जाता है। झूमर कोटा, झूमे 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 कोटा 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 कोटा, झूमा झूमा कोटा, झूमर कोटा, झूमर नृत्य कोटा। मयूर भैरव और बीरबल, मयूर भैरव और बीरबल कहाँ का है? ब्यावर का। कहाँ का है? ब्यावर का। मयूर नृत्य, भैरव नृत्य और बीरबल नृत्य कहाँ का है? ब्यावर का। आयोजित कब होता है? चैत्र के महीने में। कब? चैत्र के महीने में। बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी निकालते समय, बादशाह कौन बनता है? टोडरमल, मतलब टोडरमल की सवारी निकालते समय, टोडरमल को ही बादशाह कहा जाता है। तो बादशाह की सवारी निकालते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर भैरव और बीरबल। कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर। वर्तमान में जो बादशाह बनता है ना, वो ब्यावर का एक परिवार होता है, व्यास परिवार। व्यास परिवार का कोई एक सदस्य बादशाह बनता है, ठीक है। मतलब जो ब्यावर का जो व्यास परिवार है, उस व्यास परिवार में से कोई एक सदस्य बादशाह बनता है। चैत्र के महीने में सवारी निकाली जाती है। सवारी निकालते समय मयूर भैरव बीरबल नृत्य किया जाता है। लेकिन सीधा आएगा मयूर भैरव बीरबल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ब्यावर के। देखो, बोहरा बोरी, बोहरा बोरी कब किया था? होली के अवसर पर। बोहरा बोरी हरिजन जाति के द्वारा, बोहरा बोरी हरिजन जाति के द्वारा हाथ में कटोरा लेकर और झाड़ू लेकर के नृत्य किया था। कौन सा? बोहरा बोरी। ये इंपॉर्टेंट है। हरिजन, 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 बोहरा बोहरी और बोहरा बोरी हरिजन जाति द्वारा। बोहरा नृत्य, बोहरी नृत्य, एक ये बोहरा बोहरी नृत्य होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा हाथ में कटोरा व झाड़ू लेकर किया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे नृत्य कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है।